दोस्तों, आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड लर्नर पेपर 2 को आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी में एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, या आप कह सकते हो कि हाउ इज़ एजुकेशन डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल या द सोसाइटी। कैसे एजुकेशन जो होता है डिफाइन करता है कि हम एक एनवायरनमेंट में एक इंडिविजुअल पर्सन है या सोसाइटी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर इंडिविजुअल या एक व्यक्ति कैसे एडजस्ट हो जाता है एजुकेशन के थ्रू। मतलब कि एजुकेशन ऐसा रास्ता दिखाता है, प्रोसेस दिखाता है जिसके थ्रू हम एक एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर पाते हैं, अडॉप्ट कर पाते हैं। डिस्क्राइब द नीड ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग चेंज इन ह्यूमन सोसाइटी। डिस्क्राइब करना है कि एजुकेशन की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ एजुकेशन। डिस्क्राइब द नीड ऑफ एजुकेशन जो हमारे ह्यूमन सोसाइटीज़ में बदलाव ला रहा है, ह्यूमन सोसाइटीज़ में चेंजेस ला रहे हैं एजुकेशन। तो एजुकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वन बाय वन, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। देन हम आंसर्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एजुकेशन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन सोसाइटी। एजुकेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। अन इंडिविजुअल लाइफ ऑन इट सेल्फ टू द सोसाइटी। एक इंडिविजुअल्स की लाइफ जो होती है वो खुद की लाइफ होती है सोसाइटी की। मतलब कि अगर कोई सोसाइटी ग्रोथ हो रही है या सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है, इट मीन्स कि एक इंडिविजुअल पर्सन्स का डेवलपमेंट की वजह से एक होल सोसाइटी डेवलप होती है। मतलब कि एक एक पर्सन्स की अगर डेवलपमेंट हो रही है तो हर एक पर्सन मिलके एक कम्युनिटी या एक सोसाइटी को डेवलप करते हैं। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट मीन्स कि एक सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही है। द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी इज हिज प्रोग्रेस। जो प्रोग्रेस है सोसाइटी का प्रोग्रेस, अगर सोसाइटी की प्रोग्रेस हो रही है इसका मतलब हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। अगर हमारा डिक्लाइन, अगर सोसाइटी में डिक्लाइन हो रहा है इसका मतलब कि हमारी डिक्लाइन आ रही है, हमारे में कमी आ रही है। देयरफॉर इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है हर एक इंडिविजुअल का टू डेडिकेट हिज सर्विसेज होल हार्टेडली। मतलब कि जो भी आपको सर्विसेज मिले, जो भी आपका काम है उसको सही तरीके से दिल से कीजिए। टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर है, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा है, वेलफेयर है, फ़ायदा है। ही मस्ट नॉट डू एनीथिंग इनिमिकल टू द क्रिएट इन इंडिविजुअल एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू गुड टू द सोसाइटी। ये नहीं, हमें कभी किसी भी चीज़ की नकल नहीं है। ही मस्ट डू नॉट एनी इनिमिकल टू इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। कभी भी हमें किसी भी चीज़ को नकल नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ दूसरों के नकल नहीं करना चाहिए, ताकि मतलब कि एक सोसाइटी में इम्पैक्ट दिखाने के लिए हमें किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू द सोशल एम ऑफ एजुकेशन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सोसाइटी का एम है, उद्देश्य है एजुकेशन के लिए, शुड बी क्रिएट अ इंडिविजुअल एबिलिटी, कि हमें हर एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को क्रिएट करना चाहिए, उनकी कैपेसिटी टू डू गुड्स टू द सोसाइटी, उनकी कैपेसिटी में डेवलपमेंट लाना चाहिए ताकि वो अच्छा कर सके सोसाइटी के लिए। टू सेक्रीफाइस सेल्फ इंटरेस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, ताकि वो आप सेक्रीफाइस कर सके खुद का इंटरेस्ट के लिए, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए। एंड लिव इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में लिव कर सकते विद द स्पिरिट ऑफ लव, ताकि एक सोसाइटी में वो लव फैला सके, स्प्रिट कर सके, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन कर सके, कोऑपरेशन कर सके, एक फ्रेंडशिप रिलेशन बना सके। एजुकेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। एजुकेशन जो होना चाहिए वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। जो ज़रूरत है, दैट द नीड एंड आइडियल ऑफ सोसाइटी आर मेट, जिससे हमारी एक अच्छी सोसाइटी बनती है, आइडियल सोसाइटी बनती है। मतलब कि सोसाइटी हम प्राप्त कर पाएंगे अगर हम ऑर्गेनाइज्ड होंगे, एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड होगी। सच एजुकेशन शुड बी एम एट मेकिंग अ इंडिविजुअल आइडियल सोशल बीइंग। और इस तरीके की एजुकेशन जो उद्देश्यपूर्ण एजुकेशन जो हर एक इंडिविजुअल को एक आइडियल सोशल बीइंग बनाएगा, एक अच्छा सोशल बीइंग बनाएगा। इन द वर्ड ऑफ लिसनर स्मिथ, स्कूल शुड अज्यूम वाइडर फंक्शन। स्कूल जो होना चाहिए वो एक माना जाता है कि एक वाइडर फंक्शन है, एंड डेफिनेटली सेट इटसेल्फ टू द टास्क ऑफ क्रिएटिंग एंड फॉस्टरिंग द सेंस ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन एंड लॉयल्टी टू द कम्युनिटी। जो कहीं ना कहीं क्रिएट करता है, फॉस्टरिंग करता है सेंस ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस। क्या ऑब्लिगेशन सोसाइटीज़ में होती है, क्या लॉयल्टी बनती है आपका कम्युनिटी के प्रति, इन सब चीज़ों को डेवलप करता है।
एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। तो एजुकेशन एक प्रोसेस है, एज अ प्रोसेस है जो एडजस्टमेंट है टू एनवायरनमेंट ऑफ इंडिविजुअल या सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू एडम्स, एडम के थ्रू एजुकेशन एक बाईपोलर है, मतलब दो तरीके से होता है। बाई मतलब टू, पोलर प्रोसेस है बाय विच one person's personality act upon another in order to modify the development of by other communication and manipulation of knowledge। मतलब कि एक पर्सन का इफेक्ट दूसरे पर्सन पे पड़ता है, कि एक पर्सन अगर कुछ बात बोल रहा है तो वो दूसरा पर्सन जो है अपनी लाइफ में कम्युनिकेट करके, मॉडिफाई मैनिपुलेट करके वो दूसरे की लाइफ में डेवलपमेंट करता है, मॉडिफाई करता है, चेंजेस लाता है। अकॉर्डिंग टू बर्नेट शॉ, एजुकेशन स्पर्स द ह्यूमन डेवलपमेंट एज फास्ट एज द पेस एज पॉसिबल। तो एजुकेशन एक ह्यूमन डेवलपमेंट है, जितना ज़्यादा कर सके उतना, मतलब पॉसिबल हो सके उतना तेज़ी से होता है। इन द व्यू ऑफ बटलर, एजुकेशन रिलेट टू अ मैन हिज स्पिरिचुअल हेरिटेज। बटलर के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है एक मैन की स्पिरिचुअल हेरिटेज से बिलोंग्स करती है। डार्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन नॉट ओनली प्रिपेयर अ मैन फॉर स्ट्रगल्स इन लाइफ, एजुकेशन केवल मैन के स्ट्रगल लाइफ से प्रिपेयर नहीं होता है, बट ऑल्सो मेक हिज लाइफ सिक्योर, बट उनकी लाइफ को सिक्योर भी बनाता है। अगर स्ट्रगल से ही केवल नहीं बनता, उनकी लाइफ को सिक्योर भी कराता है एजुकेशन। इन जॉन डेवेज ओपिनियन के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज़ द प्रोसेस लिविंग थ्रू कॉन्टिन्यूअस रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब एजुकेशन वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लगातार रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस में बदलाव लाते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। हमारा जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे चीज़ों को अनुभव करने लगते हैं, एक्सपीरियंस करने लगते हैं, और ऐसे ऐसे हम अपने माइंड सेटअप को और चीज़ों को एडजस्टमेंट करने लगते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करने लगते हैं। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल विच इनेबल टू हिम कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट टू फुलफिल हिज पॉसिबिलिटी। और ये एक डेवलपमेंट है जो कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल जो इनेबल करती है कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटी। हुमायूं कबीर एवर दैट इफ़ अ मैन हैज़ टू बी क्रिएटिव मेंबर, अगर मैन एक के पास एक क्रिएटिव मेंबर है ऑफ द सोसाइटी, तो ही शुड नॉट एम एट डेवलपिंग हिमसेल्फ अलोन। तो उसका उद्देश्य कभी भी अकेले डेवलपमेंट नहीं होगा। ही शुड मेक हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड हिज सोशल डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं वो उसे देना चाहिए, एक सोसाइटी के प्रति सोशल डेवलपमेंट में वो हिस्सा जरूर दे, कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। टी.एस. हक्सले इज द व्यू ऑफ एजुकेशन डज नॉट इम्प्लाई द सर्वाइवल ओनली द फिटेस्ट। इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन केवल ये इम्प्लाई नहीं करता है सर्वाइव कर लो या फिट हो जाओ, इट इज़ इम्प्लाई अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल लिव मीनिंगफुल। इनका कहने का मतलब है, इन पे अप्लाई होता है कि एक ग्रेटर लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है एक मीनिंगफुल लाइफ जिए। अकॉर्डिंग टू जेम्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्वायर्ड हैबिट ऑफ द सच एक्शन as a fit with individual to physical and social environment. Stuart Mill के according is a view of education cultural through which propagate a message coming generation and maintain their acquired culture heritage, if possible to raise the contemporary level secured until then higher one. According to Raymond, education एक development process है जो continuous करता है from birth थ्रू ऑल लाइफ। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन इज अ प्रोसेस इनेबल्ड अ मैन अडॉप्ट हिमसेल्फ टू अ मटेरियल सोशल एंड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। जी.एस. थॉम्सन थिंक्स दैट एजुकेशन एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है जो इम्पैक्ट करता है चाइल्ड की थिंकिंग पे, आउटलुक पे एंड बिहेवियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट लास्टिंग चेंज इन हिज हैबिट एंड एटीट्यूड। उसके हैबिट्स और एटीट्यूड में बदलाव लाने में। डेनियल वेबस्टर थिंक्स दैट एजुकेशन शुड बी डिसिप्लिन इमोशंस। मतलब कि एजुकेशन जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए डिसिप्लिन, इमोशंस को डिसिप्लिन करता है। रेस्ट्रेन प्रोवोकेशंस, रुकावटों को मतलब बढ़ावा दे, मतलब रोकता है। एनकरेज इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशंस को एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि एजुकेशन एक प्रोसेस है जो डेवलप करता है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी में। मतलब एजुकेशन एक प्रक्रिया है जो एक इंडिविजुअल की लाइफ में और एक सोसाइटी की लाइफ में हेल्प करता है डेवलपमेंट में। अकॉर्डिंग टू ब्राउन, एजुकेशन इज अ कंसाइसनेस सेंस रेस्ट्रेनिंग प्रोसेस थ्रू विच
is change sought to be brought about in the behavior of a man. Through him society is reformed. अकॉर्डिंग टू ब्राउन एजुकेशन कंसाइज सेंस में, एक रैशनल सेंस में कहा जाता है कि रेस्ट्रेनिंग प्रोसेस, जो रुकावटें आती हैं हमारी लाइफ में, थ्रू विच चेंज एंड शॉट टू बी ब्रॉट अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ मैन थ्रू हिम सोसाइटी एंड रिफॉर्म, मतलब कि वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में बदलाव लाते हैं, एक मैन के बिहेवियर में चेंज करता है, जिसकी वजह से एक सोसाइटी में रिफॉर्म होता है, बदलाव आता है. Henderson is the view of aim of education to hand down social heritage of one generation to the next. हैंडरसन्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो एजुकेशन का उद्देश्य है वो हैंड डाउन सोशल हेरिटेज ऑफ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है. दैट विल ओनली मीन अ प्रीजुडाइज ऑफ पास्ट, मतलब कि एक सोशल एजुकेशन है, मतलब कि सोसाइटी में पहले जो पूर्वजों का मानना था वही चीज़ हमारे नेक्स्ट कल्चर में डेवलप हो रहा है. इसी तरीके से नेक्स्ट कल्चर में तो जो हमारे पूर्वजों के अकॉर्डिंग उनकी मेंटेलिटी है, थॉट्स है, विचार है, वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन का पार्ट बना है. Education aim only at the development and prosperity of the child. It violates the tenets of social heritage. But if education indeed a development process, it will be used for the development wise men and women. Only then it will be right education process. And this view has been affirmed by the philosopher and educationist. And this is a true spirit of the education. यहाँ पे बोला है कि हेनरी की एजुकेशन, इन्हें बोला इफ़ एजुकेशन का एम केवल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द चिल्ड्रन है तो इट वॉयलेट एंड टीनेट ऑफ सोशल हेरिटेज. अगर हमारा एजुकेशन का उद्देश्य केवल हमारी लाइफ में कि डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी, इज्जत कमाना है एक बच्चे के लिए, मतलब मान सम्मान कमाना अगर होगा, तो ये सिर्फ हमारी सोसाइटी को वॉयलेट कर रही है, ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है. बट अगर एजुकेशन इंडीड अ डेवलपमेंट प्रोसेस, अगर एजुकेशन एक डेवलपमेंट प्रोसेस हो जाए तो यूज्ड अ डेवलपमेंट मैन एंड वेमेन, और एजुकेशन को इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए कि इसमें हमें एक मैन या वुमेन या एक इंडिविजुअल पर्सन के माइंड सेट, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, इन सब चीज़ों में सोसाइटी में बिल्डअप कर सके, कम्युनिकेशन कर सके. अगर हम इन सब चीज़ों में चेंजेस लाते हैं तो ओनली देन इट विल बी राइट एजुकेशन प्रोसेस, तो उसे ही राइट एजुकेशन, सही एजुकेशन प्रोसेस माना जाएगा. दिस व्यू हैज़ बीन अफर्म बाय द फिलोसोफर एंड एजुकेशनलिस्ट, और यही इंफॉर्मेशन, ये पॉइंट ऑफ व्यू अफर्म किया जा रहा है फिलोसोफर एंड एजुकेशनिस्ट के द्वारा. एंड दिस इज़ अ ट्रू स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, और यही एक सही स्पिरिट है एजुकेशन के लिए. अकॉर्डिंग टू कौटिल्य के अकॉर्डिंग, एजुकेशन teaches a man to become noble citizen, imbues his heart with a love for a nature and mankind. एजुकेशन जो है हमें सिखाती है, टीच करती है, पढ़ाती है कि एक मैन को एक नोबल सही सिटीज़न बनना चाहिए, अपने हार्ट, मतलब सही दिल मतलब सभी के लिए अपने हार्ट में नेचर से, मैनकाइंड से लव होना चाहिए, सबका केयर करना आना चाहिए, रिस्पेक्ट करने आना चाहिए. मिल्टन कहता है, मिल्टन सेज आई कॉल देयर फॉर अ कंप्लीट एंड जेनरस एजुकेशन. उसने बोला है कि एक कंप्लीट और जेनरस एजुकेशन होना चाहिए दैट विल फिट अ मैन टू परफॉर्म जस्टली, स्किलफुली, मैग्नेमियसली ऑल ऑफिस बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ऑफ पीस एंड वॉर. द व्यू ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन कैन समन अप एज फॉलो. नाउ अ greater number of people have begun to accept the view of education should be develop a balanced outlook in man. Together with the mental training, it should be develop his powerful imagination, chasten the sensibility. It should be develop the keen and inquisitive mind of man and his knowing heart. It should be develop a waking of concise and searching of wisdom in him. In this age of science industry, we should keep in the mind tree of life absolutely unlike an iron die. If we want to remove poverty by the means of science and industry, we should be endeavor to remove the intellectual inferiority through fine arts. Material poverty alone is not a cause of our social interest but also the concerning the entire human race. Aesthetic and spiritual development contribute the rounded personality of a man. It is the art of development of man creative aspects. It conclusion we may be say education should be help in building of man and society. तो आई होप समझ आया होगा, इसको रीड कर लीजिएगा. And according to Spencer, education must teach
हाउ टू ट्रीट आवर बॉडी, एजुकेशन वही है कि कैसे हमारी बॉडी को ट्रीट करता है, माइंड को ट्रीट कर रहे हैं, सोल को। हाउ टू मैनेज आवर अफेयर्स, हाउ टू बिहेव इन आवर फैमिली, how to make useful comfort to provide by the nature, and how to use the energy to derive and give to other maximum benefits. All definition of education and its characteristics still remain questionable. सारे जो definitions है education के वो characteristic है still अभी भी questionable है. Definition of education give a balanced outlook, somewhat apt because these dwell on all-round development of a man. This link the development of science industries to soul, reflect anxiety both for individual and society. These also coordinate the principle of realism, naturalism and experimentalism. Therefore, the definition can be said to approximate with the true essence of education. I hope ये concept समझ आएगा. आप इसको रीड कर लीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो. आगे हम इसी तरीके से टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इस यूनिट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. चलिए, थैंक यू.